हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल फील्ड और एक्सियल लाइन। ये 5 पॉइंट बताने के बाद आपको हम डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक मींस क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक मींस होता है चार्ज। यहां देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज और डाई मींस टू। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज और डाई मींस टू। मतलब चार्ज जो है वो दो होगा, वो भी दो में क्या? पोल। तो आप जानते हैं कि अगर जो मान लो मैग्नेट रहता तो मैग्नेट में दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, तो चार्ज में दो पोल होगा। तो चार्ज में पहले भी हम लोग जानते हैं कि चार्ज दो ही पोल होता है, यानी दो प्रकार का होता है। एक निगेटिव पोल यानी एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो जब चार्ज निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो पोल भी दो प्रकार का होगा, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो इस तरह से हम लोग नाम से ही क्लियर है कि डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कब कहेंगे? जब दो चार्ज होगा, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, तो उसको बोलेंगे डाइपोल। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि डाइपोल में डिफिनेशन क्या है। तो एक पेयर मींस क्या होता है? जोड़ा। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इक्वल मींस क्या हुआ? दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होगा। और अपोजिट चार्जेज, जैसे यहीं पर देख लीजिए, हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चार्ज है, मान लिया जाए माइनस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग एक साथ बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब हो गया कि ये यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया कि एक चार्ज जब निगेटिव रहेगा और एक चार्ज जब पॉजिटिव रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जरा ध्यान से देखिए, बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डाइपोल लेंथ। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग पूरी तरह से यूज करते हैं कॉन्सेप्ट का, कि मान लिया जाए कि जैसे हम लोग बोलते हैं ये क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में अलग अलग इंसान हैं। मान ली विराट कोहली हो गया, आपको महेंद्र सिंह धोनी, तो अलग अलग नाम हो गया। तो मतलब 11 को 12 को 13 को जो भी इंडियन प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट टीम है, तो 12 का अलग अलग नाम है। ये है तो वो है तो वो है तो वो है, हम बहुत सा समझाते हैं। बट सबका हम एक साथ नाम क्या रखेंगे कि इंडियन टीम है। मतलब अलग अलग चीज को हम लोग बोलते हैं, एक साथ नाम बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए क्लास में मोहन है, सोहन है, ये है, तो बोलेंगे क्लास का स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं, अलग अलग आएंगे तो नाम लेंगे। देखो मोहन आया, देखो सोहन आया, देखो ये आया, राम आया, रहीम आया, जो बोलना है बोल लीजिए। लेकिन जब 100 को एक साथ बोलेगा कि ये सब कौन है, तो हम क्या सबका अलग अलग नाम लेंगे कि एक नाम लेंगे? एक नाम क्या लेंगे? स्टूडेंट्स लोग बैठा हुआ है क्लासरूम में। उसी तरह से जब बहुत समूह में कोई चीज होता है तो उसके लिए एक नाम लिया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक चप्पल बायां पैर का हो गया, एक दाहिना पैर का हो गया, लेकिन एक साथ बोलेंगे एक जोड़ा चप्पल। अब एक जोड़ा चप्पल में भी ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, जैसे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चार्ज मान लिया जाए -4 कूलम है और एक चार्ज ले लिए +3 कूलम, तो इसको लोग डाइपोल नहीं कहेंगे। डाइपोल, या मान लिया जाए यहाँ 5 कूलम ले लिए, तो डाइपोल नहीं कहेंगे। डाइपोल इसलिए नहीं कहेंगे कि दो पोल है, बट डिफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर कौन पोल लेना है? दो पोल नहीं लेना। दो पोल में कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि दोनों पोल इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे ये सिंबल है, हम बोलेंगे एक जोड़ा चप्पल निकालिए, वो क्या करेगा? एक दे देगा 4 नंबर का और एक दे देगा 5। एक बायां पैर दे देगा 4 नंबर का और दाहिना पैर दे देगा 5 नंबर का। तो गुस्सा आएगा कि नहीं? तो गुस्सा आएंगे तो बोलेगा कि क्या दिक्कत क्या, आप ही तो बोले थे एक जोड़ा चप्पल, तो एक जोड़ा में 2 गो होता है, तो 2 चप्पल दे दिए, एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का। तो फिर बोलेंगे कि एक जोड़ा चप्पल मतलब होता है बायां और दाहिना पैर दोनों बराबर है। यानी अगर ये 5 नंबर का है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 नंबर का, यानी 5 नंबर का।
इसका कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों चार्ज होना चाहिए इक्वल, साफ साफ लिखा है कि इक्वल होना चाहिए चार्ज, यानी दोनों चप्पल का साइज इक्वल होना चाहिए। अगर जो दोनों चप्पल का साइज इक्वल नहीं हुआ तो उसको हम एक जोड़ा चप्पल नहीं कहेंगे, यानी एक पेयर चप्पल नहीं कहेंगे। और पेयर में भी याद रखिएगा कि दोनों यदि दाहिना पैर का होगा तो भी घुसा जाएंगे हम, और दोनों बायां पैर का होगा तो भी घुसा जाएंगे। एक जोड़ा चप्पल मतलब हो गया कि बायां पैर का भी होना चाहिए और दायां पैर का भी होना चाहिए। उसी तरह से चार्ज अगर जो बोल दिए डाईपोल है तो डाईपोल माने दो, तो दो पोल है तो जिस तरह से एक जोड़ा में बायां और दाहिना दोनों चाहिए, उसी तरह से डाईपोल में निगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए। मतलब एक लाइन को पुनः रिपीट कर रहे हैं कि जो एक जोड़ा चप्पल है, एक जोड़ा चप्पल में एक होना चाहिए आपको जो है से दोनों सेम साइज का होना चाहिए, उसी तरह से चार्ज भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसमें कंडीशन क्या है, दोनों अलग अलग पैर का होना चाहिए। अगर जो दोनों अलग अलग पैर का नहीं होगा तो एक जोड़ा चप्पल हम उसको नहीं कहेंगे। तो डिफरेंशन से क्लियर है कि चप्पल का साइज बराबर होना चाहिए और दोनों अलग अलग पैर का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इक्वल मतलब साइज बराबर और अपोजिट मतलब एक दाहिना पैर का एक बायां पैर का, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब इसको समझाते हैं। पता क्या लगा, एक चप्पल आप जो है से टावर चौक से खरीदे और दूसरा चप्पल जो है से आप पता लगा 10 सीढ़ी से जाकर खरीद लिए। तो ये इसका मतलब हो गया कि क्या वो एक जोड़ा चप्पल हमको दुकानदार दिया, एक जोड़ा नहीं दिया, एक चप्पल दिया यहां पर देवघर में और एक चप्पल दिया हमको जसीडी में। इसका कहने का ये मतलब हो गया कि एक जोड़ा चप्पल मतलब दोनों एक ही जगह रहना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए यहां से क्या लिखा, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी पर सेपरेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक झारखंड में मिले और एक बिहार में मिले तो फिर हमको एक जोड़ा चप्पल नहीं कहेंगे। पता लगा दुकान में गए और बोले जरा एक जोड़ा चप्पल निकालो, पता लगा दाहिना पैर का निकाल दिया, बोला बायां पैर का मेरा जो है से पटना में एक भाई रहता है वहां निकाल के रखा हुआ है, तो चलिए एक जोड़ा चप्पल आपका निकल गया। गुस्सा जरूर आएगा कि एक पैर का हम लेंगे यहाँ आपका देवघर में और दूसरा हम जाकर लेंगे पटना में, तो वो एक जोड़ा चप्पल हुआ। इसका मतलब आप हमको सिर्फ एक चप्पल दे रहे हैं। तो ये चीज को समझिए जो बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब दोनों चार्ज सम डिस्टेंस पर होना चाहिए, मतलब स्मॉल डिस्टेंस। किसी किसी बुक में लिखता है सम की जगह पर स्मॉल डिस्टेंस। अब ये डाइपोल का मतलब क्या हुआ, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि पेयर ऑफ इक्वल मतलब बराबर, अपोजिट माने दोनों अलग अलग, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिफिनेशन क्लियर है। इसका जरूरत कहां पड़ेगा, अगर जो हम केमिस्ट्री में चल जाते हैं तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक नहीं, केमिकल काइनेटिक नहीं है, जो भी है उसमें देखिएगा, नाम भूल रहे हैं हम केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री से उतना रिलेटेड नहीं होता है। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर जो एक H प्लस है, दूसरा क्या है Cl, HCl, तो HCl में अगर जिसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो जैसे NaCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, जैसे लिक्विड में डालेंगे Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। क्या ये पेयर बनाया कि नहीं, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव है और NaCl के बीच का मॉलिक्यूल क्या होगा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर होगा। तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में। जैसे यहाँ पर प्लस ई है तो प्लस ई मतलब क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और माइनस ई मतलब हो गया माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी एक चार्ज पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मतलब हो गया क्या, अपोजिट, दोनों इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। डिस्टेंस सेपरेटेड है। NaCl किसी भी मॉलिक्यूल को टूटता है तो थोड़ी टूट करके एक अमेरिका भाग जाएगा, दोनों एक ही जगह पर रहेगा। इसका मतलब इस चीज का जरूरत हम लोग को फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं इसका जरूरत हम लोग को पड़ेगा, एसिड का स्ट्रेंथ सब निकालने में, केमिकल बॉन्डिंग समय यानी केमिस्ट्री में जरूरत पड़ सकता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है आपका डाइपोल लेंथ। ये कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक सिंपल लाइन है कि डाइपोल मतलब दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा। जनरली मैथमेटिक्स में आगे कैलकुलेशन के लिए किसी किसी बुक में 2a से भी दिखाता है और किसी में 2l से भी, तो इसलिए टेंशन मत लेना है 2l से रहे या 2a से रहे, बेसिकली 2l से ज्यादा दिखाता है। तो लिखता है द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो चार्ज का जो डिस्टेंस होता है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। पूरा कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेंथ अलग है और पूरा कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो याद रखिएगा डाइपोल के बीच में मतलब एक बायां पैर का चप्पल एक दाहिना पैर के चप्पल का बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग डाइपोल लेंथ। लेंथ में लंबाई।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाम से ही क्लियर है कि एक चार्ज मान लिया जाए माइनस क्यू और एक चार्ज क्या है प्लस क्यू है, तो यहां पर डाइपोल में कहता क्या है। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चर्चा डाइपोल में क्या दोनों सेम होना चाहिए, मतलब ये -5 कूलम होना चाहिए तो ये क्या +5 कूलम होना चाहिए। यदि ये -4 होगा तो ये भी क्या +4 हो जाएगा। तो उसी तरह से डाइपोल में मान लिया जाए एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज मान लीजिए पहले माइनस क्यू लेते हैं, दूसरा क्या प्लस क्यू। तो कहता है दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ना प्लस लीजिए ना माइनस लीजिए, चुपचाप क्यू लीजिए, और बीच का जो डिस्टेंस है 2l, वो दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी कि उसी को यानी q इंटू 2l, उसी को दिया गया डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ P बराबर q इंटू 2l, मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलेंगे। अगर जो इसमें वेक्टर है, वेक्टर इन द सेंस, थोड़ा सा 11th क्लास का केमिस्ट्री याद होगा तो आपको केमिस्ट्री के टीचर बोले होंगे कि मान लिया जाए एक मॉलिक्यूल A है और एक B है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं है। इसमें क्या करता है डोनेट करता है, डोनेट मतलब दो बॉन्ड ऐसे बना होगा, और जो लोन पेयर अपना देता है इस जगह पर, उसके जगह पर एक कोऑर्डिनेट नोड बनाएगा। कोऑर्डिनेट मतलब इसका डायरेक्शन क्या होता है, लोन पेयर इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। याद करिए केमिस्ट्री में बताया गया होगा लोन पेयर इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव क्या किया तो जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपना लोन पेयर डालता है पॉजिटिव, मतलब मूवमेंट क्या हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए ध्यान से देखिएगा ये हमेशा दो बॉन्ड है, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो से दिखाते हैं। इसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब जब डायरेक्शन हो गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां से देखिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डिनोटेड बाय P, कैपिटल P नहीं स्मॉल p से होगा, यानी P बराबर Q इंटू 2l वेक्टर में, और एरो लगा देंगे तो ये तो स्केलर है तो इस पर तो एरो लगेगा नहीं, P पर लगा तो 2l पर लग गया। अब यहां से बात करते हैं इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर होने के पीछे कारण देखिएगा, P बराबर होता है Q इंटू 2l, Q का हो गया कूलम और इसका हो गया लेंथ का मीटर, बीच में कोई सेंटीमीटर ना पड़ ले इसलिए डैश मार देते हैं। तो देखिए इसका यूनिट हो गया कूलम मीटर। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। अभी चर्चा की है कि जो निगेटिव होता है लोन पेयर वो किसको देता है, जो खाली स्थान है इस तरह से एरो लगाता है। तो ये डायरेक्शन हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। ये लाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसका एक और यूनिट होता है जो जनरली एग्जाम में पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछता है ये सब। एक स्मॉल यूनिट होता है डीवाई, ये भी टर्म आ जाएगा इसलिए ये सबको दिमाग में रखिएगा। 1 डीवाई बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम मीटर। अब डाइपोल फील्ड, डाइपोल फील्ड कुछ नहीं है, जैसे कि आपको हम एक चार्ज, जब एक चार्ज है, एक चार्ज की तरफ चारों तरफ एक चार्ज कोई सोर्स चार्ज था, पिछले क्लास का लेक्चर नंबर 10 का है कि जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब दो चार्ज, एक चार्ज निगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसी को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। डिफिनेशन से क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम यूज करेंगे, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसे बोलते हैं, तो ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, वो भी टू चार्जेस किसका था, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इसका एक और नाम है, जनरली एग्जाम में पूछता है
इंड ऑन द पोजीशन जरूरी सब याद रखिएगा, घुमा करके जानबूझ करके आपको तंग करने के लिए नाम बदल देगा, ताकि जानते हुए भी आप उसको जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए सब नाम पर फोकस देना है। मतलब डाइपोल में मान लिया जाए कि डाइपोल का दो चार्ज है, एक चार्ज है माइनस क्यू चार्ज और एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। तो कहता है दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है, जरूरी नहीं कि लाइन यहाँ समाप्त हो जाए, ये दोनों चार्ज का सेंटर को जो मिलाने वाला लाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे, इसी लाइन को कौन लाइन बोलेंगे, एक्सियल लाइन। ठीक है। अब ये दोनों के बीच का सेंटर से जो लाइन को बीच से गुजरता है, जो 90 डिग्री पर होता है, इसको बताते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम एक्सियल लाइन क्या होता है, तो दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को एक्सियल लाइन कहते हैं। अब इस पर एक 5 नंबर का बड़ा वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या 5 नंबर में पूछा जाता है। एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। इसका डायरेक्शन क्या वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। जिस चीज को समझ में ना आवे वीडियो को रोक करके फिर उसको रिप्ले करिए, बार बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। वीडियो से कुछ माइनस है तो कुछ प्लस भी है। प्लस ये है कि दोबारा आप चाहते हैं तो उसको सुन सकते हैं। क्लासरूम में एक बार नहीं समझे, दोबारा बताया गया फिर नहीं समझे, तीसरा बार टीचर हो सकता है कि बोलने से कतराए। तो हर चीज का कुछ ना कुछ प्लस और माइनस सब होता है। वेक्टर क्लियर होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे ये पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालिए, वो भी एक्सियल लाइन पर, वो भी किसके कारण, तो डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो पोल हो गया, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक्सियल लाइन बनाएंगे, वहां पर एक पॉइंट लेंगे और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आपको सिखाए थे लेक्चर नंबर 4 या 5 देख लीजिएगा, वो जैसी कैलकुलेशन करेंगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा, उसको दोबारा रिपीट करना है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको नाम लेते हैं ए, ये नाम बी। दोनों के बीच का यहां से यहां तक का डिस्टेंस डाइपोल लेंथ किससे भी दिखाए थे, 2l। बीच में याद रखिएगा ये सेंटर लिखा जाता है लैंग्वेज में, ये सेंटर है, तो निश्चित है कि यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस हो जाएगा l, और ये भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा l। एक्सियल लाइन हो गया, दोनों लाइन को, दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन हो गया, सेंटर को, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लिए, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिए P, ये मान लिए कैपिटल P। और डाइपोल का डायरेक्शन होता है, अभी चर्चा की, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन हो गया P स्मॉल p, ये किसका डायरेक्शन है, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P है, जहां दोनों डाइपोल के कारण आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो अगर जो न्यूमेरिकल्स याद होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते किसको है, एक कूलम आवेश पर जो फोर्स लगता है, तो इसका मतलब एक कूलम यहाँ ले लिए जहां पर हमको निकालना है, वो भी कौन होता है, तो प्लस होता है। तो ध्यान दीजिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस क्या करेगा, प्लस को खींचेगा। चर्चा की थी कि जिस पॉइंट पर निकालना रहे वहीं पर ये लगाइएगा, तो प्लस क्या करेगा, इसको खींचेगा। चलिए रेड पेन है, इससे दिखाते हैं, ये खींचेगा। नाम लिख देते हैं P पर लगा किसके कारण, ए के कारण, तो डायरेक्ट उतना बड़ा क्या लिखें, ई पी ए को हटा के डायरेक्ट लिख लेते हैं ई ए, ये लगा।
और ये प्लस क्या करेगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ई बी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो चर्चा किए थे जब समान डायरेक्शन होगा तो ऐड कर दीजिएगा, विपरीत होगा तो घटा दीजिएगा अपोजिट में। तो जो ज्यादा ताकतवर है उसी में कमजोर को घटाएंगे। तो ध्यान से देखिए, माइनस क्यू का डिस्टेंस पी से ज्यादा है, अब प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या है, पी से नजदीक है, तो ये ज्यादा कस के रिपेल करेगा, तो नेट इधर ही हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पिछले क्लास एक फार्मूला बताए थे, E इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब R मतलब डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस A से P का। कोई बोलेगा A से P क्यों लीजिएगा सर, तो A पर चार्ज है और P पर निकालना है, तो A से P। ऐसे भी चर्चा किए थे, जहां चार्ज है और जहां निकालना है, P पर A के कारण तो AP, और एक बार B पर, B के कारण P पर तो BP। मतलब एक कैलकुलेशन याद रखिएगा, जिस जगह निकालना है और जिस जगह चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। तो हमको जरूरत पड़ जाएगा आर में एपी का और फिर जरूरत पड़ जाएगा बीपी का। तो कैलकुलेशन हम फिगर में ही सोल्व कर लेते हैं, एपी का डिस्टेंस क्या होगा और बीपी का क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये यहां से होना चाहिए, ए है यहां से यहां आर, और ये यहां से यहां कितना, ये यहां से यहां एल है, तो ये एल और ये आर, क्योंकि ये आर डिस्टेंस दिया सेंटर से, तो टोटल हो जाएगा ये यहां से यहां एल और यहां से यहां आर, तो हो जाएगा आर प्लस एल। अब टोटल यहां से यहां है आर, उसमें से ये देखिए यहां से यहां, ध्यान से देखिएगा, ये है आर, उसमें से ये एल माइनस हो गया, तो ये बचा क्या, आर माइनस एल। अगर जो एक बार में ऊपर से चला जाए तो वीडियो को रिवाइंड करिए, बार बार सुनिए, उसको ध्यान से फिगर खुद कॉपी में बना के चेक करिए कि डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। अब इसको लिखने का थ्योरी कैसे, क्योंकि एग्जाम में ये 5 नंबर का है, वीवीआई पॉइंट है, इसको अक्सर लिखने के लिए पूछेगा कि किस तरह से लिखा जाता है, थ्योरी बताइए आप। तो करना क्या है, हमको लिखेंगे लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी क्या है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2L क्या है, तो 2L है डाइपोल लेंथ, बीच का डिस्टेंस 2L डाइपोल लेंथ। P क्या है, अभी चर्चा किए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमको बताना है इसमें 2L हो गया, ये इसमें, ये हम जब एक बार डाइपोल ले लिए तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक चार्ज माइनस क्यू है एक चार्ज प्लस क्यू, क्योंकि डाइपोल का डिफिनेशन है कि एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल मिलकर के एक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हम माइनस क्यू प्लस क्यू का चर्चा किए। अब हमको बताना है कि एक्सियल लाइन पर है और एक डाइपोल लेंथ पी चर्चा होगी सेंटर ओ से, तो लिखेंगे आर डिस्टेंस between the point P on the axial line and center O of the electric dipole। R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन एंड सेंटर O ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब यहां से करेंगे हम लोग, ये हो गया थ्योरी, इतना बहुत बड़ा लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही लिखिएगा काम आपका हो जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो लिखेंगे ई ए, क्योंकि ए के कारण ध्यान दीजिए ए पर निगेटिव है और यहाँ क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ई ए इसी का नाम दिए, तो ई ए
फॉर्मूला याद करिए, पिछले क्लास यूज किए थे, E इक्वल टू के का मान 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ 1/4πε0 Q की जगह पर है माइनस Q, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस बताता है डायरेक्शन को, तो यहाँ पर लेंगे सिर्फ क्या, मोड याद करिए, मोड Q लेते थे कूलम्स लॉ में, F इक्वल टू के Q1 मोड में Q2/r²। तो यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, Q बाय डिस्टेंस कहाँ से, तो A के कारण निकालना है P पर, तो याद रखिएगा A से P, तो हो जाएगा AP²। अब ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है, एरो लगा दिए हैं, तो ये कौन डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को बोलते थे I डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं -I डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा -I डायरेक्शन, तो यहां से हो जाएगा -I डायरेक्शन। अब बट AP किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, तो A से P किसके बराबर है, R+L, इसलिए EA इक्वल टू 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर -I डायरेक्शन, इक्वेशन 1। किसी बुक में लिख लेगा E माइनस, इस तरह से लिख देगा E माइनस E प्लस, टेंशन नहीं लेना, हम उसको EA और EB मान लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q + Q चार्ज, चुपचाप लिख देना डायरेक्ट EB 1/4πε0, यहाँ भी चार्ज क्या है +Q, इस पर डिस्टेंस क्या है I की तरफ, और डिस्टेंस B से P का, P पर है, P पर निकालना है, B से P कितना है R-L। तो सिमिलरली कर लिए, तो बार बार उतना लिखेंगे नहीं, R-L का होल स्क्वायर, कौन डायरेक्शन, वेक्टर है तो y डायरेक्शन, इक्वेशन कितना 2। अब इसको हम निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on the at point P ड्यू टू, एक बार निकाले -Q चार्ज के कारण, एक बार निकाले +Q के कारण। अब दोनों के कारण निकालेंगे, तो दोनों को माइनस प्लस लिखना ठीक नहीं रहेगा, माइनस प्लस को एक साथ क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ लिख सकते हैं, मन करे तो आप यहाँ इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मन करे तो लिख दीजिए, नहीं मन करे कोई नहीं, काम चल जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस EA, EB प्लस EA की जगह पर EA प्लस EB भी लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EB का मान कितना है 1/, देख लीजिए यहां से, ये है EB का मान कितना 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर I डायरेक्शन, और ये EA का यहाँ 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर -I डायरेक्शन, ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब यहां से ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये कॉमन है तो निकाल लीजिए, Q/4πε0, अंदर क्या बचा 1/r-L का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, दोनों I को कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। फिर ध्यान दीजिए, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद यहाँ क्या बचा, ये तो कॉमन निकल गया जो गोल गोल है, यहाँ क्या बचा
आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये आई दोनों बाहर निकाल लिए। इसके बाद क्या करेंगे, और क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर। जिनको भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा, आपके घर में या सीनियर कोई भी जिनका मैथमेटिक्स ठीक होगा उनसे पूछिए, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग तो मिल सकते नहीं है, तो कम से कम अपना सीनियर से कैलकुलेशन पूछने का आदत डालिए। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आई डायरेक्शन, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर माइनस एल, आर प्लस एल, और दोनों का होल, दोनों पर स्क्वायर है, दोनों होल स्क्वायर ले लिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई डायरेक्शन, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी कितना होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, ये ब्रैकेट हटा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, कौन डायरेक्शन, आई डायरेक्शन। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जिसका भी न्यूमेरिकल्स ठीक रहेगा आराम से बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं Q इंटू 4rl, 4rl कितना लिख सकते हैं 2l इंटू 2r, फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई डायरेक्शन। अब देखिए 4rl को लिख सकते हैं 2l इंटू 2r, 2 2 4 और rl। अब यहां से फायदा हो जाएगा कि हमको ये होता है बट Q इंटू 2l होता है P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू, एरो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा P इंटू 2r और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर, आई डायरेक्शन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जहां भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो वीडियो को रोकिए, रिप्ले करिए, बार बार देखिए, सीनियर से पूछिए, वेक्टर को जरूर पढ़िए, वेक्टर नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में आई जे नहीं क्लियर होगा। और E इक्वल टू 2r पी आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पी आई को क्या लिख सकते हैं, 2r पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि पी आई बराबर पी, क्यों जरा समझिएगा, आई हो गया ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को आई बोलेंगे, और पी का भी डायरेक्शन वही है, मतलब पी और आई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके ऊपर है, तो जो पी का डायरेक्शन है,
ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। यदि स्केलर में करेंगे तो एरो हटा दीजिए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2rp 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो इन स्केलर फॉर्म। आज के बाद कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स दो तो मेन फार्मूला यही हो गया, इसी फार्मूला पर दिमाग लगाना है। लेकिन इसी में देखिए एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। इफ r is greater than l, then आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग आर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं कि यदि आर बहुत बड़ा होगा एल से तो फिर क्या होगा, जैसे आर बहुत बड़ा है मतलब आर समुद्र है और एल बहुत छोटा है मतलब एक बूंद पानी है, तो इस समुद्र में से ये आर समुद्र हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और एल बहुत छोटा है, एक बूंद पानी है, तो समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल भी लिए तो समुद्र ही रहेगा कि तालाब हो जाएगा, तो समुद्र ही रहेगा मतलब आर ही रहेगा। बहुत विशाल है, हिमालय पर्वत से ऊपर से एक बालू का कण उठा लेंगे तो क्या नंदन पहाड़ हो जाएगा, वो हिमालय पर्वत ही रहेगा। इसीलिए अब देखिए यहां से यूज करेंगे, E इक्वल टू हो जाएगा 2rp बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और उस पर पावर कितना 2, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा 2rp 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पर पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू हो गया 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पर पावर 3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/k के रूप में, और यहाँ हो जाएगा 2p/r3। एक चीज यहाँ देखिए, अगर जो एक चार्ज था तो एक चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पर r डिस्टेंस पर p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। मतलब एक चार्ज में r स्क्वायर था, दो चार्ज है डाइपोल में तो r क्यू है। मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया इससे कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r पर पावर 3 पर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डाइपोल में पॉइंट चार्ज में क्या होगा, तो आर स्क्वायर, और डाइपोल में तो आर क्यू। इसी तरीका से अगले क्लास में हम आपको इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल के दिखाएंगे, और एट एनी पॉइंट दो थ्योरी अगले क्लास करके दिखाएंगे। इस चीज को बार बार रिपीट करिए, एग्जाम के लिए बड़ा भी आई है। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।